नमस्कार, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वसंत पंचमी के बारे में। वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, वसंत पंचमी का क्या महत्व होता है, इस दिन माता सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है और साथ ही कुछ खास उपाय भी हम आपको बताएंगे। अगर वे उपाय आप करते हैं तो पूरे वर्ष माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं वसंत पंचमी के महत्व के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। आप वसंत पंचमी के दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि नए बिजनेस की शुरुआत, नए घर का निर्माण, शादी या फिर दूसरा कोई भी शुभ कार्य वसंत पंचमी के दिन अगर आप करते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप संगीत, गायन या फिर लेखन या किसी भी प्रकार की कला से जुड़े हुए हैं तो आपको इस दिन माता सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के और भी नए मौके मिलेंगे। साथ ही अगर आपका मन या फिर आपकी संतान का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। ज्ञान की देवी यानी माता सरस्वती वसंत पंचमी के ही दिन अवतरित हुई थी। इसी दिन माता सरस्वती अवतरित हुई थी, इसीलिए वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा पाठ किया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। अब बात करते हैं कि साल 2023 में वसंत पंचमी की पूजा कब और कैसे करनी है। साल 2023 में वसंत पंचमी को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों के मन में बना हुआ है कि वसंत पंचमी की पूजा 25 जनवरी को की जाए या फिर 26 जनवरी को की जाए। सबसे पहले आपके इसी कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं। इस साल 25 जनवरी की दोपहर यानी 12:34 से लेकर अगले दिन यानी 26 जनवरी की दोपहर तक वसंत पंचमी का समय होगा। तो कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हमें किस दिन वसंत पंचमी की पूजा करनी चाहिए, 25 जनवरी को या फिर 26 जनवरी को। अगर हम एक सही तरीका देखें तो वसंत पंचमी की पूजा हमें 26 जनवरी को ही करनी चाहिए। माता सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त 26 जनवरी की सुबह 7:07 से लेकर दोपहर 12:34 तक का है, 12:34 तक का है। तो ये वो समय होगा 26 जनवरी की सुबह का जब आपको माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। अब आगे चलते हुए बात करते हैं पूजा विधि की। पूजा विधि एकदम सरल है। 26 जनवरी की सुबह जो मुहूर्त हमने आपको बताया है उस समय पर स्नान करके, अगर आपके लिए संभव हो सके तो पीले कपड़े ही आप पहने और माता सरस्वती की मूर्ति या फिर प्रतिमा को भी आप पीले कपड़े ही अर्पित करें। साथ ही पूजा में पीले फल और पीली मिठाइयाँ भी आप उन्हें अर्पित करें। पूजा में रोली और अक्षत का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अक्षत मतलब चावल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके बाद सपरिवार आप पूजा में बैठें। संभव हो सके तो बच्चों की कुछ किताबें भी आप पूजा में रख लें, क्योंकि किताबों का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है माता सरस्वती की पूजा में। इसके बाद सपरिवार माता सरस्वती जी की आरती करें, उनकी पूजा करें और पूजा के बाद जो कुछ भी आप अपने लिए या फिर अपने परिवार के लिए माता सरस्वती से मांगना चाहते हैं वो आप उनसे मांगें। साथ ही वसंत पंचमी के दिन कुछ उपाय भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। वसंत पंचमी की पूजा के बाद वो उपाय अगर आप करते हैं तो माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। पहला उपाय यहाँ पर आप समझिए, गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई का सामान मतलब स्टेशनरी का सामान आपको बांटना होगा। ऐसा करने से माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। साथ ही माता सरस्वती का एक मंत्र होता है, ओम ऐं सरस्वती नमः। ये मंत्र हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। इस मंत्र का आप जाप कीजिए यथासंभव, मतलब जितना आपसे संभव हो सके उतना इस मंत्र का जाप कीजिए, अथवा कम से कम 108 बार तो आप इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा वसंत पंचमी के दिन। तीसरा और अंतिम उपाय क्या होगा? तीसरा और अंतिम उपाय आप समझिए कि वसंत पंचमी के दिन पीले चावल आपको बना लेने हैं। पीले चावल बना करके सबसे पहले माता सरस्वती को उनका भोग लगाएं और उसके बाद खुद उन चावलों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो ये 3 उपाय आप जरूर कीजिएगा वसंत पंचमी के दिन। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए, ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यानी हैप्पी माइंड्स एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।